आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम आओ बढ़े में, जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और उसके ज्ञान में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। बाइबल हमें भजन संहिता 119 के 105 में कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पथ के लिए ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ज्योति आती है तो हर एक अंधकार मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को सौंपेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके ज्ञान में और उसकी ज्योति में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन का हर एक अंधकार पूरी तरीके से मिट जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस वक्त अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की ओर रखें और अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को देखें और इसका हिस्सा लें और इससे अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को आते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू अच्छा है, सुंदर है, भला है। तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे सुंदर और प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वक्त अपना विश्वास जोड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन इनके जीवन में और ज़्यादा विश्वास लेके आए, एक संपूर्ण समाधान लेके आए और इन वचनों के द्वारा ये अपने जीवन में अनुग्रह पाए। तेरा वचन दिखाता है कि ये वचन अनुग्रह का वचन है जो हमें निर्माण करता है, बढ़ाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके ज़िंदगी में महानता का निर्माण होता है, एक महान मसीह जीवन का निर्माण होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन अनगिनत गवाहियों के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा आपके जीवनों में हो रहा है, और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें कॉल करते हैं और अपने सुंदर गवाहियों को हमारे साथ शेयर करते हैं। जब कोई भी टेस्टिमनी देता है, गवाही देता है, वो वाकई में परमेश्वर की महिमा करता है। और एक छोटा सा निवेदन है कि ये सिर्फ हमें फ़ोन करके ना बताएं, अपने कलीसिया में जाके अपने आसपास जो मसीह में भाई बहन हैं और जो मसीह में नहीं हैं उनके बीच भी ये गवाहियाँ दें। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। आप जब बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, महिमा देते हो सही तरीके में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल चीज़ के ऊपर हम बातें करेंगे इस प्रोग्राम में। एंड इसे मैं कहता हूँ विचारधारा या तो सोच, अ वे ऑफ थिंकिंग। बाइबल हमें रोमियो की पुस्तक 12:2 में एक बहुत बड़ी चीज़ कहती है। कहता है, एंड बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. कहता है कि तुम इस दुनिया से लिमिटेड ना रहो, परंतु बदल जाओ अपने
दिमाग को बदल कर। अंग्रेजी में लिखा है रिन्यूइंग योर माइंड। आपने देखा है आजकल हमारे स्मार्ट डिवाइसेस में कुछ ही महीनों के बाद एक अपडेट आता है, कहीं कहीं तो 1-2 हफ्ते में आ जाता है कि एक नया अपडेट। क्या होता है उस अपडेट में? पुराना सॉफ्टवेयर को हटाकर एक नए वर्जन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जो पुराना था उसे हटा दिया गया और एक नए फीचर्स के साथ, एक बेहतर चीज़, बेहतर फंक्शनैलिटीज़ के साथ एक नया अपडेट होता है। तो ये कहते हैं कि बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तुम बदल जाओ अपने दिमाग को बदल कर, अपने दिमाग को बदल कर। दैट इज माइंड। हमारा माइंड, हमारा दिमाग क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है ये हमारी दिमाग। और ये कहता है कि अपने दिमाग को बदलो, अपडेट करो। किस तरीके से अपडेट करेंगे हम? पुरानी सोच विचार को हटाकर नया सोच विचार लाकर। और ये नया सोच विचार का मतलब ये नहीं कि अच्छा किसी भी दिन मैं कुछ भी सोच लूँ कि अच्छा मुझे तो आज ये सोचना है, ओ नहीं मुझे तो आज ये दूसरी चीज़ सोचनी है। नॉट लाइक दैट। ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम किस चीज़ से अपडेट करेंगे, बट परमेश्वर का जो शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इसे अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को समझें और अपने सोच विचार को हम परमेश्वर के सोच विचार से बदलें। बहुत बार धार्मिक धारणा रखते हुए एक व्यक्ति बहुत कुछ सोच लेता है कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या सही है। आपको देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या सही है। अगर आप परमेश्वर के वचन से देखें कि ये बात सही है, ये बात सुंदर है, और वचन से आप मनन करते हुए अपने सोच को बदले, तभी ये कार्य करता है। प्रेज गॉड। दोबारा देखेंगे क्या कहता है, बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है बदल जाओ, और ट्रांसफॉर्म एक बदलाव लाने के शक्ति के बारे में है। ये शक्ति कहाँ से आती है? परमेश्वर के वचन से। बाइबल कहती है ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन, एक परमेश्वर का अविनाशी बीज है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करते हैं, ये बीज एक बहुत सुंदर भूमि को पाता है। हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन के लिए एक ज़मीन का कारण बनता है, एक भूमि का कारण बनता है। भूमि का मतलब क्या है? ग्राउंड, एक फर्टाइल, उपजाऊ ज़मीन, उपजाऊ जगह, जहाँ पे ये बीज जब आता है अपने जड़ों को अच्छे से पकड़ पाता है, उसके जड़ें पकड़ पाती है, बड़ा होता है और फलों को लेकर आता है। एक सेब के अंदर जो बीज है, उस बीज के अंदर अनगिनत सेब है। जब उस सेब के बीज को सही जगह बोया गया, सही एटमॉस्फेयर मिला, सही वातावरण मिला, उस वातावरण के बीच में वो बीज एक पौधा बनेगा, उसकी जड़ें स्ट्रांग होगी, उसके बाद पेड़ बनेगा, और उस पेड़ से क्या निकलेंगे? फल। कितने फल? अनगिनत फल। आपको आगे अनगिनत कैसे? क्योंकि हर एक फल के अंदर एक बीज होगा, हर एक फल के अंदर एक बीज होगा जिससे और फल हो सकते हैं।
प्रेज गॉड। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में बोया जाता है, उस वचन को हम जब सुनते हैं, विश्वास के साथ मिलाते हैं, उसको मनन करते हैं और मनन करते हुए अपने सोच विचार को हटाते हैं और वचन के सोच विचार से रिप्लेस करते हैं, तो वो वचन, वो क्या, वो वचन जड़ पकड़ता है। वो वचन क्या होता है? जड़ पकड़ता है। उसके अंदर जो शक्ति है, बदलाव लाने की शक्ति। कौन सी शक्ति है बदलाव लाने की शक्ति? परमेश्वर की खुद की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ कार्य करने लगता है और हमारे जीवनों में परमेश्वर के फल दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले कि मैं मसीह के सोच, वचन की सोच आपके साथ बांटूं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के पास क्या है, कौन सी सोच है, जो जन्म से सुनता है, जिनके बीच में रहता है, जो वो देखता है, उसके एक्सपीरियंस, तजुर्बा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग को, उसकी सोच को एक दिशा देते हैं। प्रेज गॉड। उसके दिमाग को एक विचारधारा देती है और यही वो सोच है जिसको हमें वचन के द्वारा जांचना है, वचन के द्वारा एग्जामिन करना है। अब इसी स्क्रिप्चर को दोबारा पढ़ेंगे। ये कहता है कि बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। उसके बाद दैट ये में प्रूव what is that good and acceptable and perfect will of God, ताकि तुम जांच पाओ। प्रूफ का मतलब क्या है? जैसे सिक्योरिटी गार्ड कोई भी एयरपोर्ट के सामने, मेट्रो के सामने सिक्योरिटी रहती है, वो सिक्योरिटी वाले लोग सारा चेक करते कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। मान लो आप फ्लाइट पकड़ रहे हो और आपके जेब में एक लाइटर पड़ा हुआ, या तो आपके बैग में कोई पटाखे पड़े हुए हैं जिसकी अनुमति नहीं है। आपका बैग जब स्कैनिंग में जाता है, देखते कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई एक भड़कने वाली, जो जलने वाली चीज़ है, पदार्थ है, ये तो अलाउड नहीं है, मतलब ये नॉट एक्सेप्टेड, इसको हम बोर्ड होने नहीं देंगे, इसको हम इस जगह जाने नहीं देंगे। इट इज़ दैट प्रूविंग, ताकि तुम परमेश्वर की अच्छी, सुंदर, सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर की एक्सेप्टेबल इच्छा को, क्या उसे भाता है, क्या परमेश्वर सोचता है कि अच्छा ये ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप भेद कर पाओ, जांच पाओ। प्रेज गॉड। क्या चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके परिवार में होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके जगह होनी चाहिए, आपके इलाके में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके समय में होनी चाहिए। जब हम वचन के द्वारा अपने मन को बदलते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे हमारे अवधि को भी बढ़ाता है। पहले वो आपके ऊपर भरोसा करता है कि आप अपने जीवन में हर एक सुंदर इच्छा को सिद्ध करो। उसके बाद धीरे धीरे वो अवधा बढ़ता है आपके समय में। आपके समय में, उसका क्या मतलब है? आपके समय में, आपके समय का मतलब है वो चीज़ें जो आपके समय में हो रही हैं। आपको अपने आत्मा में, आत्मा के द्वारा आपको पता चलता है ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है।
तो आप प्रार्थना करके उन चीज़ों को बदल सकते हो, वचन की घोषणा करके उन चीज़ों को बदल सकते हो। आपके देश में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हर एक के ऊपर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके देश में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है। क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। और परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए उपलब्ध होती है बदलाव स्थापित करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। Praise the Lord, praise the Lord। एक स्क्रिप्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हम अभी वचन से देखेंगे। यहाँ तक तो सिर्फ एक इंट्रो ही था, बट अब थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये एक सीरीज़ में चलने वाला सब्जेक्ट है। हम बहुत सारे चीज़ें वचन से देखकर अपने सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैं यकीन करता हूँ कि आप मेरे साथ हो वचन के द्वारा अपने सोच को बदलने के लिए और अपने जीवन में परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों को देखने के लिए। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय के 8वें आयत से हम देखते हैं। 5 का 8 अभी कहते कि बट गॉड कमेंडेथ हिज लव टुवर्ड अस इन दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। कहते कि परमेश्वर ने इस रीति से प्रेम को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया कि उस वक्त जब हम पापी थे, उस वक्त जिस वक्त हम पाप में थे, मसीह हमारे लिए मरा। मतलब उसका प्रेम अनकंडीशनल था। उसका प्रेम इसके ऊपर नहीं था कि आप क्या सुंदर चीज़ कर रहे हो, आप क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आपके जीवन में क्या सुंदर बातें हैं, आपके जीवन में आपने कौन से पुण्य के काम किए हैं, इसके ऊपर नहीं। उसका प्रेम था। उसका क्या था? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से अनकंडीशनल था कि उस वक्त जब हम पाप में थे, उस वक्त भी उसने प्रेम किया और मसीह को हमारे लिए भेजा। मसीह ने हमारे पाप की सज़ा अपने ऊपर ली। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स देखेंगे। ये कि मच मोर देन being now justified by his blood we shall be saved from wrath through him। तो और अब हम तो उसके लहू के द्वारा, किसके? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धो दिए गए हैं। हम साफ कर दिए गए, हम सही ठहराए गए हैं। प्रेज गॉड। वो अपने क्रोध से भी हमें बचा लेता है। कौन सा क्रोध? जो पापियों के लिए है। परमेश्वर हमें बचाता है। वर्स 10, इस वर्ष में मैं वापस आऊंगा 9th में, बट वर्स 10 कहता है फॉर इफ व्हेन वी वर एनिमीज वी वर रिकंसाइल्ड टू गॉड बाय द डेथ ऑफ हिज सन, much more being reconciled we shall be saved by his life। कहते कि अगर उस वक्त जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र की बलिदान के वजह से हमें बचाया, अब तो हम उसके साथ हैं, बचाए गए हैं। कितना ज्यादा उसके जीवन के द्वारा, कितना ज्यादा हम उसके जीवन के द्वारा बचाए जाएंगे। वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मच मोर बीइंग रिकंसाइल्ड।
और कितना अधिक जबकि हम उसके साथ मिल गए हैं, एक बन गए हैं। रिकॉन्साइल मतलब एक बन जाना, मेल मिलाप। और यहाँ पे लिखा है when we were enemies। enemies का मतलब क्या है? शत्रु। क्या परमेश्वर ने हमारे साथ शत्रुता की थी? Not really, वो तो हमसे प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता और पाप एक दूसरे के खिलाफ हैं। जब हम पाप में थे उस वक्त भी परमेश्वर ने प्रेम किया, अब तो हम उसके साथ एक हो गए हैं। और 9th वर्स में मैं एक चीज़ कह रहा था कि आपको दिखाऊंगा। Being now justified by his blood, उसके लहू के द्वारा हम जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड मतलब क्या? सही डिक्लेयर कर देना कि ये सही है। ये कैसे हुआ? हम सुनते हैं ना कि यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है। इनफैक्ट बहुत सारे गाने भी हैं, लहू से हम धोए गए हैं, लहू धोता है। जब मैं मसीह में जवान था तब मैं सोचता था कि लहू से धोने का मतलब है कि लहू में कुछ एक क्लीनिंग पावर है, वो लहू लगाओ तो उसके बाद धुल जाता है। वो मेरा दिमाग का सोच था। लेकिन बाद में मसीह में बढ़ते वक्त मुझे इसका सही अर्थ समझ में आया। धोने का मतलब वैसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि पानी से धुल रहा है। धोने का मतलब यह है कि ध्यान दीजिए, पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल क्या है? मृत्यु है। ओके, पाप का फल मृत्यु है। और मृत्यु किसका मृत्यु? पापी का मृत्यु। यीशु ने हमारा स्थान लिया। यीशु का जीवन उसके लहू में था। उसने अपनी लहू को बहाया, मृत्यु को अपने ऊपर लिया। और मृत्यु का जो पेंडिंग पेमेंट था, पेंडिंग का मतलब क्या है? वो चीज़ जो जिसका अभी तक हिसाब नहीं हुआ, कर्जा, वो कर्जा खत्म हो गया। जो पाप इंसान के ऊपर था, वो पाप का कर्जा खत्म हो गया। अब नहीं है। जैसे होता नहीं, धब्बा है, अब धब्बा खत्म हो गया। इसलिए धुलाई के बारे में बात होती है कि पाप का धब्बा अब खत्म हो गया। क्यों? परमेश्वर ने सिर्फ माफ नहीं किया, परमेश्वर ने तो हमें इतना प्रेम किया कि हमारे पापों को खुद आकर, शरीर के रूप में आकर, इंसान के अवदेह में आकर, इंसान के रूप में आकर उसने हटा लिया, अपने ऊपर ले लिया। Praise God, praise God. Wow. Praise the Lord. तो सबसे पहली विचार, सबसे पहला सोच जो मैं आपके ऊपर, आपके साथ बांटना चाहता हूँ आज, कि ये आपके वजह से नहीं है, उसके वजह से है। बहुत बार हम अपने प्रार्थनाओं में हिचकिचाते हैं, अपने विश्वास में लड़खड़ाते हैं, सोचते हुए कि मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ किया है, क्या परमेश्वर मेरी बात मानेगा? मैं तो पास्टर नहीं बना, मैं तो आज ही विश्वास करना शुरू कर रहा हूँ। ये आपके वजह से नहीं है। कोई कह सकता है मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, मैं तो गलत सोचता हूँ। कभी भी किसी भी वक्त आप परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाते हो, आप उसके प्रेम को स्वीकार करते हो। ये प्रेम आपके वजह से उसने नहीं किया, ये प्रेम उसने आपसे किया क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है, वो महान है।
परमेश्वर अपनी महानता के वजह से अनुग्रही है। परमेश्वर अपने महानता के वजह से प्रेमी है और आपको हाथ देता है कि आ जाओ, मेरे साथ चलो। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया जब हम पाप में थे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आज मेरा समय इस प्रोग्राम के लिए समाप्त हो रहा है और ये समय है हम अपने भेंटों को प्रभु के भवन में, प्रभु के सामने लाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे अपने भेंटों के द्वारा। और जब तक आप अपने भेंटों को रिलीज़ करते हैं, स्क्रीन में सारे डिटेल्स हैं, आप के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और इस सेशन के बाद, ये भेंट के बाद, हम एक सुंदर सा प्रभु का गीत सुनेंगे एंड आई होप यूल लव इट। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप अपने भेंटों को रिलीज़ करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में, इनफैक्ट उनके लिए भी जो भेंटों को नहीं भी दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि तेरा वचन इनके जीवन में अनुग्रह को लेकर आया है। इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तू हक के साथ इनके जीवन में कार्य करता है। ये अपने विश्वास में और बलवंत हुए हैं। धन्यवाद देते हैं तुझे तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें और जुड़े रहें। नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत सारी अहम बातें हम शेयर करेंगे। सो रिमेन फेवर्ड एंड ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। I have the joy, 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 joy done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the joy, 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 joy done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past understanding done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past understanding done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.